हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में अपने मध्यकालीन इतिहास और उसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में डिटेल से कंटेंट के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं और हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारा प्रीवियस ईयर कर रहे थे। तो उसी कड़ी में हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उनके बेटे आराम शाह के बारे में, फिर इल्तुतमिश के बारे में क्वेश्चन सब कुछ देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे सुल्ताना रजिया के बारे में क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, दिल्ली सल्तनत जो था वो 5 वंश में डिवाइड था। उसमें से एक था हमारा गुलाम वंश, जिसको हम दास वंश या फिर इलबरी तुर्क भी बोलते हैं या फिर मामलूक वंश भी बोलते हैं। उसके बाद आया हमारा खिलजी वंश, फिर आया हमारा तुगलक वंश, उसके बाद आया सैयद वंश, उसके बाद क्या आया, लोधी वंश। तो आपसे फ्रेंड्स ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर में पूछा जाता है, यानी सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन आया था, फिर कौन आया था। तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ट्रिक के द्वारा सब कुछ बताया हुआ है, आपको 1 मिनट के अंदर में सारा याद हो जाएगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो आपसे कुछ क्वेश्चन मतलब अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। सुल्ताना रजिया, यानी रजिया सुल्तान। ये कौन थी, ये फ्रेंड्स इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इल्तुतमिश के मतलब पुत्र भी थी, लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे कि वो राजगद्दी पे बैठ सकें। तो फ्रेंड्स, रजिया जो थी ये बहुत ही उनके साथ जो है काम करती रहती थी, तो इसको जो है मतलब नॉलेज हो चुका था, इसीलिए ये फिर इल्तुतमिश के मरने के बाद ये जो है शासक बनी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये सब मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक, तो वही हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा थोड़ा सा बस घुमाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक, तो ये भी वही हो जाएंगी रजिया सुल्तान। लेकिन ये देखिए, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप बस देखिए कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं ये कैसे अलग अलग एग्जाम में घुमा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर करके पूछे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर करके जाना, चाहे कोई भी पेपर देना। अब यहाँ पे देखिए, आपसे फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तो आपको पता ही है, वो अकेली रानी रजिया सुल्तान थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन है, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो हमने अभी आपको बताया रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पॉइंट वाइज लिख देता है और उसमें ये बोलता है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नी थी, लेकिन ये गलत है। अगर आपसे बोले उनकी बहन थी, ये भी गलत है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, तो आप इसको याद रखना। और ये देखिए, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 में पूछा गया है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी। तो फ्रेंड्स, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती 1236 में, उसी समय रजिया जो है शासक बनती, यानी सन 1236 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिए, रजिया ने किसे तबर हिंद, यानी जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, भटिंडा, ये कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। तो रजिया ने किसे तबर हिंद या भटिंडा का अक्तादार नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे अल्तुनिया, और फिर अल्तुनिया ने इन्हीं के साथ विवाह भी किया था, तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था। तो आप क्या बताएंगे, अल्तुनिया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। अब च्युत मीन्स क्या होता है, अलग करना, यानी गिराना या अलग करना। तो यानी रजिया बेगम को सत्ता से अलग करने में किसका हाथ था, यानी सत्ता से उसको नीचे गिराने में, यानी सत्ता से हटा देने में किसका हाथ था। तो वो था फ्रेंड्स तुर्कों का। ये अल्तुनिया जो था, इसने भी रजिया बेगम का विरोध किया था, लेकिन फिर उल्टा सीधा फंसा के रजिया को फिर इससे शादी भी कर लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, यूपी लोअर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगी थी। तो ये था फ्रेंड्स लाल वस्त्र। अपने पिछले वीडियो में भी हम देखे थे कि न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनते थे ये लोग, तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास करा दी थी। तो यहाँ पे इनके मृत्यु के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि इनको डाकुओं ने मारा था,
कुछ लोग बोलते हैं कि इनके भाइयों ने ही मारा था, लेकिन यहाँ पे देखिए डाकुओं के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा मुइजुद्दीन बहराम शाह। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर जब इनकी हत्या हो जाती है तो उसके बाद ये जो बहराम शाह है ये राजा बनता है। तो आप ये भी याद रखना कि गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन, उसके बाद इनके बेटे आराम शाह, फिर इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। तो आप ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि अंतिम शासक कौन था, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले रजिया को अबदस्त कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था, तो ये था फ्रेंड्स मुइजुद्दीन बहराम शाह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो ये बैठा था 1240 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सुल्तान बहराम शाह के समय तुर्क मलिकों व अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन सी नए पद का गठन किया था, तो ये किया था फ्रेंड्स नाइबे मुमलिकत। ये वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए कि दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर बहराम शाह की हत्या कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं किए थे। 1240 में इनको सिंहासन पे बैठाया गया था और 1242 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो बस मुश्किल से 2 साल ये शासन किए थे। अब देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट गयासुद्दीन बलबन। तो कभी कभी आपसे इनका पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है कि बलबन का पूरा नाम क्या था, तो वो था गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पे हम आपको और बता दें, जो हमारा नवरोज होता है, नवरोज यानी ये पारसी धर्म का न्यू वर्ष होता है या फिर उनका त्यौहार होता है, तो इसकी भी शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, अभी हमने आपको बताया गयासुद्दीन बलबन। बलबन गद्दी पर कब बैठा था फ्रेंड्स, 1266 ईस्वी में, तो इसको आप याद रखना। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, पीएससी में सॉरी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, तो ये था नसीरुद्दीन का। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन कौन से पद पर था, तो ये इसको भी आप याद रखना, अमीर शिकार। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसको छोड़ दीजिए, ये बताइए बलबन अपने को किसका वंशज मानता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था, तो ये आप बताइए। ये था अफराशियाब का। ये कब पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो इसको भी आप याद रखना, ये अफराशियाब का वंशज मानता था खुद को। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो वो क्या था, जिले इलाही। इसने किसकी उपाधि धारण की थी, जिले इलाही। कभी कभी इसको इस तरह से लिखते हैं, जिल ए इलाही ऐसे करके, या फिर जिले इलाही यहाँ पे मिला के लिख दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा है। नाइब ई खुदाई किसने माना है स्वयं को, तो वो था बलबन। ये देखिए एमपीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये उलूग खान जो है ये किसकी उपाधि थी, तो ये थी फ्रेंड्स बलबन की। और किसने दिया था, नसरुद्दीन महमूद ने इनको ये उपाधि दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि किसने स्वयं को खलीफा का सहायक बोला है, तो आप क्या बताएंगे, बलबन। ये देखिए यूपी आरओ में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यतीत है, तो वो था फ्रेंड्स बलबन का मकबरा। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये झारखंड पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, यानी भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वो क्या था,
बलबन का मकबरा। तो आप मकबरे के बारे में भी ध्यान रखना। एक तो कभी कभी मतलब पूछा जाता है इनका मकबरा कहाँ पे है, कहाँ पे इनको दफनाया गया था, या फिर अगर वहाँ पे कुछ और ख़ास बात है तो उसको पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने जो है वो एक मतलब तुर्काने चिहलगनी नाम का एक मतलब स्टार्ट किया था, जिसमें 40 गुलाम सरदारों का एक गुट था। तो तुर्काने चहलगनी किसने स्टार्ट किया, तो आप बताना, इल्तुतमिश। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तुर्काने चहलगनी का दमन किसने किया, यानी इसको समाप्त किसने किया, तो वो किया बलबन ने। तो इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पे किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय। तो वही हो गया, वो वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा था, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा है कि चहलगानी के विनाश का श्रेय किसको दिया जाता है। यानी चहलगानी यानी जो 40 लोगों का समूह था उसको किसने विनाश किया, उसका किसने ख़त्म किया उसको, तो आप क्या बताएंगे, बलबन ने। ये एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान। तो फिर से वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये है बलबन, और ये भी पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसको तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया। तो किसने आरंभ करवाया था, बलबन ने। तो इसको आप ध्यान रखना, कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, ये जो नवरोज है ये किसकी मतलब किसका त्यौहार है, फारसी लोगों का या फिर इस्लामी लोगों का, ऐसे करके वो ऑप्शन दे सकता है। तो आप याद रखना, ये फारसी त्यौहार है नवरोज। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था, तो ये भी किया था फ्रेंड्स बलबन ने। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। तो ये भी था फ्रेंड्स हमारा बलबन। ये देखिए पूछा गया है यूपी पीसीएस में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। तो ये भी था फ्रेंड्स बलबन के राजस्व में। ये देखिए एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किसने सिजदा और पैबोस को प्रथा प्रारंभ की, मतलब किसने सजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ की, तो ये था फ्रेंड्स बलबन। अब सिजदा क्या होता है और पैबोस क्या होता है। फ्रेंड्स, सजदा होता है कि किसी के सामने शीश झुकाना, किसी के सामने शीश झुकाना क्या होता है सिजदा, और पैबोस क्या होता है, पाँव को चूमना। तो आपने गाना भी सुना होगा, आजा मेरे माही तेरा सजदा मैं करूं, ऐसे करके। तो वहाँ पे जो सजदा बोला गया उसको बोलते हैं सामने बैठकर, मतलब घुटनों के बल बैठकर शीश झुकाना, यानी किसी के सामने शीश झुकाना, उसी को सजदा बोलते हैं, सिजदा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की। तो सिजदा और पैबोस दोनों की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने। ये RAS RTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बलबन की सार्वभौमिकता और राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है। तो ये फ्रेंड्स बरनी, ये एक मतलब काव्य जैसा कुछ है, उसमें इसकी जो है सार्वभौमिकता और राजकीय नीति को बताया हुआ है। तो आप वहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए कौन सा एक कारण नहीं था। यानी बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए कौन सा कारण नहीं था। यहाँ पे नहीं पे ध्यान रखना। तो आंतरिक विद्रोह, विदेशी आक्रमण का भय, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, ये तो ठीक था फ्रेंड्स, लेकिन उसका कमज़ोर स्वभाव ये कारण नहीं था इसका, ये आप ध्यान रखना। उसका कमज़ोर स्वभाव ऐसा कुछ भी कारण नहीं था वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बलबन के बारे में सही नहीं है, यानी बलबन के बारे में क्या असत्य है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, इक्तादारी का उन्होंने प्रारंभ किया, ये गलत है। इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी फ्रेंड्स, ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्ता प्रणाली क्या होती है। इक्ता होता है फ्रेंड्स सैनिक सहायता के रूप में दिया हुआ ज़मीन का टुकड़ा। वहाँ पे मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बताया था कि दो दोस्त हैं,
वहाँ पे ये अपने दोस्त से बोलता है, यार मुझे आक्रमण करने जाना है, तुम मेरा साथ दो, तुम भी चलो मेरे साथ लड़ने। तो इसका ये वाला जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड नंबर 2, ये फ्रेंड नंबर 1, ये इससे पूछता है, भाई मैं चलूँगा तेरे साथ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा अगर मैं तेरे साथ चलूँ तो ये बोलता है, दोस्त मैं तुझे जो भी मेरे पास ज़मीन है उसका एक टुकड़ा मैं तुझे दे दूँगा। तो यही था फ्रेंड्स, यही होता है एकता प्रणाली, यानी सैनिक सहायता के रूप में दिया हुआ ज़मीन का एक टुकड़ा। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्वेश्चन ये आता मन में, अगर ये हार गया, फ्रेंड्स नंबर 1 अगर हार गया तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये हार जाएगा, इसका तो खुद ही सारा ज़मीन चला जाएगा दूसरे के हाथ में, तो फिर ये दे ही नहीं पाएगा ना। ये जब जीतेगा तभी इसको दे सकता है। तो इसको भी आप याद रखना अगर आपके भी मन में ऐसा क्वेश्चन आए तो। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है, उसने नियाबत खुदाई की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये सही है। उसने तुर्काने चहलगनी का प्रभाव समाप्त किया था, ये भी सही है, वही जिसको हम अभी पढ़े थे, मतलब 40 ग्रुप। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही है। तो आप इसको याद रखना, ये छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे। तो ये रहते थे फ्रेंड्स बलबन के दरबार में। या फिर आपसे पूछ सकता है कि किसने अमीर खुसरो और अमीर हसन को अपने दरबार में रहने के लिए अनुमति दी थी। या फिर पूछते हैं कि किसने मतलब अमीर खुसरो या अमीर हसन को संरक्षण दिया था। तो आप क्या बोलेंगे, बलबन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फारसी के कवियों में से भारत का सादी किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ भी है उसका ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है भारत का सादी किसे कहा जाता है, वो है हमारे अमीर हसन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बलबन की मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु जो है वो 1286 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे देख लीजिए ये कितने एग्जाम में पूछा गया है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, भारत का सादी हुसैन, अमीर हुसैन। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक। तो यहाँ पे हमारा जो है फ्रेंड्स, इनके बाद भी बलबन के बाद में भी बहुत सारे शासक हुए थे, लेकिन उनके बारे में हमको उतना पढ़ना नहीं रहता है, तो उनके बारे में कोई ख़ास प्रीवियस ईयर नहीं मिला है। तो आप वहाँ पे अगर कोई आपसे ये पूछे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था फ्रेंड्स क्यूमर्स। फिर क्यूमर्स की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद स्टार्ट हुआ था खिलजी वंश। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।